सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल आर यू डूइंग गुड। तो आज हम लोग यूज इफेक्ट का एक और एग्जांपल देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, टाइमर क्रिएट करेंगे। कैसे एक टाइमर बनाया जाता है, क्या तरीका होता है, वो सब सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो देखो, बनाना कैसे है, सिंपल सी बात समझ लेना। हमको सिंपली करना कुछ ऐसा है कि एक हम टाइमर ऐसे बनाएंगे जिसके अंदर हमारा क्या होगा, एक इनिशियल वैल्यू होगी टाइम की। जैसे मैंने पास कर दी यहाँ पे 20 सेकेंड्स, ठीक। तो जब हम लोग 20 सेकेंड्स पास करेंगे वैल्यू, तो उसके बाद जो टाइमर है वो हमारा कुछ ऐसे चलना चाहिए। जैसे मैंने पास कर दी यहाँ पे 20 सेकेंड्स, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी 20 सेकेंड्स के लिए टाइमर चलना चाहिए, ठीक। तो अब यूआई पे क्या दिखाना चाहिए, ऐसे दिखाना चाहिए 20 सेकेंड्स लेफ्ट। उसके बाद जैसे ही 1 सेकेंड हो जाए उसके बाद क्या दिखाना चाहिए, 19 सेकेंड्स लेफ्ट। तो इस तरह से बेसिकली कुछ हमको बनाना है, 18 सेकेंड्स लेफ्ट। इस तरह से हमको जब बनाना होगा तो कैसे हम लोग बना रहे होंगे, यही चीज हमको देखनी है। तो देखो, बनाना बहुत सिंपल है। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देख लेना। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमको टाइम है वो टाइम मिल कहाँ से रहा होगा, वो हम लोग ले रहे होंगे बेसिकली। जो किससे लेंगे, वो हम लोग ले रहे होंगे यूज उससे, पर्टिकुलर जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है वहां से हम एक टाइम लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइमर वाली फाइल को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट टाइमर, टाइमर डॉट जेएस से। तो टाइमर को जब कॉल करोगे उस टाइम पे हम एक इनिशियल टाइमर यहाँ पे पास कर देंगे, इनिशियल टाइम, ठीक। और ये टाइम हमारा कितना होगा, जैसे हमारे पहले केस के अंदर मैंने पास कर दिया 20। तो ये जो टाइम है, यही टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए हमारा टाइमर चलना चाहिए। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक। उसके बाद इसी को हमको पास कहाँ पे करना पड़ेगा, अपने टाइमर के अंदर हम लोग पास कर रहे होंगे, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं पास। इसके बाद देखो क्या करेंगे, जो टाइम लेफ्ट होगा, तो जो टाइम बचा होगा उसके लिए हमको एक स्टेट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेट बनाते हैं, किस नाम से, टाइम लेफ्ट नाम से बना ली। अब इस स्टेट को चेंज करने के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, किस नाम से, सेट टाइम लेफ्ट, ठीक। सेट टाइम लेफ्ट इस नाम से। और इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या होगी, ध्यान से देखना। इसकी इनिशियल वैल्यू हमारी होने वाली है, इनिशियल टाइम जो हम लोग पास कर रहे हैं वही इसकी इनिशियल वैल्यू होगी। तो ये इस तरह से हमने एक वैल्यू को कर दिया पास। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले एक H1 लेते हैं। H1 में मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे काउंटडाउन टाइमर, ठीक, काउंटडाउन टाइमर। उसके बाद जो टाइम हमारा बचा होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से H2 ले लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जितना टाइम बचा होगा वो दिखा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा टाइम लेफ्ट सेकेंड्स, ठीक। यहाँ पे मैंने लिख दिया इतना सेकेंड्स टाइम लेफ्ट, ठीक। ऐसे हमने कुछ लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये है बेसिकली, हर 1 सेकेंड पे हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू को, जो टाइम की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, उसको एक डिक्रीज करना है, ठीक। एक वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले यूज इफेक्ट डिफाइन करते हैं। अब यूज इफेक्ट के अंदर हमको करना क्या है, ध्यान से देखना। हमने सिंपली एक काम यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या हम चेक कर लेंगे कि मान लिया किसी केस में हमारा टाइम लेफ्ट की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 0 हो गई, तो उस केस में स्टॉप ही कर जाना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ टाइम लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू 0, इन दैट केस क्या कर दो, वहीं से रिटर्न कर जाओ, ठीक। और कुछ नहीं करना है, स्टॉप कर देना है टाइमर को। उसके बाद जो दूसरा केस बनेगा वो क्या बनने वाला है कि हमको एक सेट इंटरवल डिफाइन करना पड़ेगा 1 सेकेंड के लिए। और वो 1 सेकेंड के बाद क्या करेगा, जो टाइम लेफ्ट की वैल्यू है उसकी वैल्यू को एक डिक्रीज कर देगा। तो और ये फंक्शन बेसिकली चलेगा कब, जब हमारी टाइम लेफ्ट की वैल्यू हो रही होगी चेंज। तो यहाँ पे हमको डिपेंडेंसी एरिया में क्या पास करना पड़ेगा, टाइम लेफ्ट, ठीक। तो मतलब जब जब टाइम लेफ्ट की वैल्यू चेंज हो तब तक वो पर्टिकुलर फंक्शन रन करेगा। तो अब देखो सेट इंटरवल कैसे लगाएंगे, वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने लिया कॉन्स्ट, यहाँ पे हमने कुछ भी ले लिया टाइमर, और टाइमर के अंदर हमको डिफाइन क्या करना है, सेट इंटरवल। तो सेट इंटरवल कैसे डिफाइन कर रहे होंगे वो देख लेना। यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसे। अब इस केस में तुमको सेट इंटरवल लगाना कितने सेकंड का था, 1 सेकंड का। तो यहाँ पे जो टाइमर पास करोगे वो कितने सेकंड का होगा, 1000 मिली सेकेंड, ठीक। तो 1000 आपने पास कर दिया। अब आपको करना क्या है बेसिकली, जैसे ही 1 सेकेंड हमारा होता है उस केस में टाइम लेफ्ट की वैल्यू को एक डिक्रीज कर देना है। तो टाइम लेफ्ट की वैल्यू को चेंज करने के लिए जो फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम क्या है, सेट टाइम लेफ्ट। वेरी गुड। अब इसके अंदर क्या पास कर देंगे, बेसिकली जो करंट वैल्यू है, ये जो प्रीवियस वैल्यू जो भी आप बोल लो उसको, प्रीवियस वैल्यू को क्या कर देना है,
एक डिक्रीज कर देना है। तो एक डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस माइनस 1, ठीक यही तो करना है। जो प्रीवियस वैल्यू है उससे एक डिक्रीज कर दो, उससे ज्यादा कुछ करने की हमें नीड है नहीं। तो जैसे ये अब हमने किया, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक हमें क्लीन अप फंक्शन भी लिखना पड़ेगा जो टाइमर को हर बार हमारा क्लीन करके दे देगा, हमें बेसिकली हटा के दे देगा उससे। तो वो चीज कैसे करेंगे, वो चीज करना भी बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे, रिटर्न के अंदर हम लिखते हैं अपना क्लीन अप का लॉजिक। ये ऑलरेडी मैंने आपको यूज स्टेट के अंदर, उसे यूज इफेक्ट के अंदर बता रखा था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, जो टाइमर है उस टाइम को क्या कर दो, बेसिकली क्लियर कर देना है। तो यहाँ पे हम लेंगे क्लियर इंटरवल और उसमें क्या पास कर देंगे, यही हम जो अपना टाइमर है, यहाँ पे इसको नाम टाइमर रख लेना, टाइमर। अब इसको इसके अंदर कर देंगे पास। तो जब ऐसे आप पास करेंगे, इन दैट केस आपने सारा काम कर लिया, कुछ वैल्यू यहाँ पे सारी चीजें आपने पर्टिकुलरली कर ली है। तो अब जब इधर जाओगे तो अभी देखो यहाँ पे टाइम की कुछ वैल्यू नहीं आ रही है। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, NaN आ रहा है, नॉट डिफाइंड। तो उसके केस में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो इसको ध्यान से देखना। तो इसके केस में सेट टाइम की वैल्यू के लिए आपने एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाया था, जो फंक्शन क्या कर रहा था कि टाइम लेफ्ट की वैल्यू को बेसिकली यूज कर रहा था इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। तो अब देखो यहाँ पे, देखो टाइम यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है, वो चीज समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हमने इनिशियल टाइम ले रखा था। अब यहाँ पे पास भी हमने क्या, कौन सा टाइम किया है, इनिशियल टाइम किया है। तो जब app.js में जा रहे हो तो यहाँ पे जो टाइम आपने पास किया है कितने सेकंड का किया है, 20 सेकंड का कर रखा है। अब इसी 20 सेकंड के टाइम में क्या करना चाहिए, ये डिक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ से जो टाइम आपने दिया कौन सा दिया, इनिशियल टाइम दिया। अब इस केस में जब जा रहे हैं, यहाँ पे देखना, तो एक चीज आपने गौर नहीं की है कि यहाँ पे प्रीवियस जो वैल्यू है, प्रीवियस टाइम की वैल्यू है, उससे आपको डिक्रीज करना था 1। तो आपने वो चीज तो की पर्टिकुलरली, लेकिन ये क्या है, इसके केस में कुछ और वैल्यू चेंज करने के लिए आपको करना पड़ेगा। तो और तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको एज इट इज ये वाला काम करके दे देना है। तो जब अब यहाँ पे आप जाओगे, उसके केस में आपकी ये वैल्यू को क्या कर देगा, हर बार देखो 1 सेकेंड डिक्रीज करके दे देगा। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग बना रहे होते हैं अगर हमको टाइमर बनाना होता है, ठीक। तो इसको जब वापस से अब रन करोगे तो उस केस में क्या आएगा, 18 सेकेंड, 20 सेकेंड, ये पर सेकेंड का एक टाइमर लेके चल रहा होगा, ठीक। तो इस तरह से बेसिकली एक हम लोग काउंटडाउन टाइमर बनाते हैं। होप सो आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से बेसिकली हम लोग एक टाइमर बना रहे होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग जो नया हुक है, यूजरएफ हुक, उसको कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज किया जाता है, क्या लॉजिक होता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।